लुक मैक्सिंग कम्युनिटी लिटरली हमारे वर्ल्ड की अगर सबसे टॉक्सिक कम्युनिटी में से एक लुक मैक्सिंग कम्युनिटी है। चाहे तुम फिर एक 500K वाले सब्सक्राइब यूट्यूबर हो, चाहे फिर तुम एक मेरे नॉर्मल बंदे हो, लुक मैक्सिंग कम्युनिटी में तुम्हें क्रिटिसिज्म के नाम पे हेट मिलनी ही मिलनी है। लुक मैक्सिंग कम्युनिटी टिपिकली बनी थी उन बंदों के लिए जो अपने लुक्स को इम्प्रूव करना चाहते हैं, लेकिन अब वो उन बंदों की रह गई है जो लिटरली इनसिक्योर है। तो मैं पहले अपनी स्टोरी से बात करता हूँ। लुक मैक्सिंग के बारे में स्टार्टिंग में लुक मैक्सिंग बहुत ज़्यादा एक ग्रीन गार्डन की तरह थी मेरे लिए भी। मुझे नई नई चीज़ें पता चल रही थी, मुझे पता चल रहा था कि हाउ टू इम्प्रूव माई लुक, क्या सेकेंडरी है क्या प्राइमरी है, क्या चीज़ करके किस पे फोकस करूँ, क्या बढ़िया करूँ, सब चीज़ें बढ़िया चल रही थी। लेकिन फिर मेरा पैर पड़ता है PSL कम्युनिटीज़ में। मैं PSL नाम दे रहा हूँ, इसका मतलब है लुक मैक्सिंग ऑटिस्टिक पीपल। और फिर मैं धीरे धीरे उनके टेलीग्राम्स, उनके इंस्टाग्राम ग्रुप्स और उनके मतलब हर चीज़ें जो भी होते हैं, डिस्कॉर्ड सर्वर वगैरह, ये सब ज्वाइन करता हूँ। भाई दे आर लिटरली द मोस्ट ब्रेनलेस पीपल जो मुझे मिले। उनके हिसाब से लिटरली इफ़ यू डोंट लुक लाइक ए जॉर्डन बैरेट और चीको, यू आर सब 3, सब 2, सब ह्यूमन। और इतने अजीब अजीब तो वो नाम देंगे, मुझे तो आधे समझ भी नहीं आते हैं। ऊपर से फिर वो तुम्हारा अगर तुम भी थोड़े से ऑटिस्टिक हो, मैं तो नहीं था भाई, मुझे बहुत डर लगता है वो मेरी फ़ोटो को यूज़ करेंगे। अगर तुम उनके पास अपनी फ़ोटो भेज देते हो रिव्यू के लिए, क्या वो गलती से तुम्हारी फ़ोटो इंटरनेट से उठा लेते हैं भाई, ऐसी रेटिंग गंदी करते हैं ना वो। तुम इसकी नाक का एंगल अच्छा नहीं, इसका सब गोनियल एंगल अच्छा। दे लिटरली ऑटिस्टिक लुक मैक्सिंग पीपल। और ऐसा नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा डिटेल तुम्हें वो बताएंगे साइंटिफिकली होगे, जैसे कि मान लो स्पोर्ट्स एनालिस्ट वाले होते हैं कि वो स्पोर्ट्स देख के बताते हैं कि भाई ये वाला प्लेयर ये गलती कर रहा है, वो तुम्हें हेट करेंगे लिटरली। वाया इफ़ देखो सी मैं गलत अगर मैं प्रूफ दे दूँ अपनी लाइफ के साथ बोला, तो ये देखो ये कमेंट देखो, इसने जो लिखा सब 3, वो मुझे खुद बता रहा है ये PSL लुक मैक्सिंग कम्युनिटी का कोई ना कोई तो बंदा है। और ये जो मुझ पे हेट कर रहा है, इवन दो ही मतलब उसकी प्रोफाइल पिक्चर खुद ही नहीं है ये देखो, अब मुझे 100% पता है इसके फैमिली का कोई ना कोई ड्रामा होगा, इसके पिता ने से मारा होगा, इसकी मम्मी इसके दूसरे पापा के साथ भाग गई होंगी, या फिर कुछ ना कुछ फालतू इसका ड्रामा होगा, इसके अंकल ने से टच करा होगा। ये लोग खुद बहुत इनसिक्योर होते हैं। अन्य देखो, अपना इम्प्रूवमेंट के 2 वेज होते हैं, एक्सटर्नल और इंटरनल। अब इनकी जो प्रॉब्लम है वो होती है एक्सटर्नल प्लस इंटरनल। लेकिन जिस चीज़ पे काम करते हैं वो है एक्सटर्नल, जिस चीज़ को निगलेक्ट करते हैं वो है इंटरनल। अब मैं ये नहीं कह रहा कि कौन सी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कौन सी कम इंपॉर्टेंट है, लेकिन मेरा ये मानना है कि तुम एक्सटर्नल पे काम कर रहे हो, ठीक है, इफ़ यू आर इम्प्रूविंग योर लुक, इफ़ यू आर इम्प्रूविंग योर फिजिक, इफ़ यू आर इम्प्रूविंग योर करिश्मा, बोलने का तरीका, ये सारी चीज़ें, तो इट्स ऑल गुड एक्सटर्नल। लेकिन बोलोगे क्या, दिमाग की गन तो बाहर करो। तुम दिखोगे तो तब अच्छा, जब तुम पर्सनालिटी अच्छी हो, पर्सनालिटी तो सुधारो। तुम तब किसी से अच्छी कन्वर्सेशन होल्ड कर पाओगे, तब किसी को अट्रैक्टिव लगोगे, जब तुम्हारी पर्सनालिटी अट्रैक्टिव होगी, उससे तो अट्रैक्टिव करो। मतलब वो अपने इंटरनल जो बहुत बड़ा काम होता है उसे छोड़ जाते। दे आर हेटिंग ऑन पीपल, दे आर ट्राइंग टू बी सुपीरियर जस्ट बिकॉज दे नो सम एंगल्स और सम शिट, और वो चाह रहे हैं कि वो तुम्हें सब 3 बोल के खुद कूल बन जाते हैं। मुझे मतलब बुरा तो लगा यार, ऑफ कोर्स इफ समवन कॉल्स यू सब 3, बहुत वियर्ड चीज़ है, पर वो वियर्ड चीज़ है, उसके बाद मुझे उसका मतलब भी पता है तो मुझे और। लेकिन फिर भी यार, अगर तुम्हें किसी से हेट भी करना है तो लिटरली तुम वो हेट करो कि अपने पास। और पर बहुत ज़्यादा वो बात क्या है, इत्तेफाक कह लो कुछ कह लो, ये कमेंट 2 दिन पुराना है। और मेरा भाई है जो मेरा चैनल जानता है, अच्छा भाई, उसने मुझे ये आज ये कमेंट दिखाई, ये देखिए तेरे बारे में क्या कमेंट कर रहा है। क्योंकि मैं अपने कमेंट नहीं पढ़ता, मैं सिर्फ मेरे ना यूट्यूब स्टूडियो के नोटिफिकेशन में जो कमेंट आते हैं सिर्फ मैं उन्हीं के रिप्लाई करता हूँ। और वो यूजुअली मेरे फ्रेंड के होते हैं, या तो फिर अगर जो बड़ी वीडियो गई हुई हैं उन पे होते हैं दूसरे पीपल के। तो यूट्यूब स्टूडियो शायद से सिर्फ अच्छे कमेंट दिखाता है, या फिर जिन कमेंट पे ज़्यादा लाइक होते हैं वो दिखाता है, या मुझे नहीं पता। लेकिन जो नोटिफिकेशन में आते हैं मैं उन पर रिप्लाई कर देता हूँ यूट्यूब। अब वो मुझे दिखाता, और आज सुबह ही मैंने ये पूरी स्क्रिप्ट लिखी थी, अगर तुम देख पा रहे हो तो मैंने पूरी स्किल लिखी थी, पूरी वे लिखी थी कि आज मैं वीडियो बनाऊंगा कि लुक मैक्सिंग कम्युनिटी कैसे टॉक्सिक होती जा रही है और तुम्हें क्या करना चाहिए, इसमें कैसे रहना चाहिए, ऐसे कैसे सिर्फ अच्छा लेना चाहिए, बुरा नहीं लेना चाहिए, ऐसे करके। और आज लिटरली उसने मुझे कमेंट दिखा दिया, और ये कमेंट पढ़ के मुझे सही में पता चला कि भाई ये
पक्का वाला इसी अब मैं ये वीडियो नहीं बनाता अगर ये सिर्फ मेरे पे ही तक कमेंट रहता, लेकिन मैंने इसमें भी लिखा था अगर तुमने चेक कराओ, ये बंदे ना पहली बात सेल्फ हार्म कर रहे होते हैं, ये अपने दिमाग में अपनी खुद का जीवन ही बेकार कर रहे होते हैं। और मुझसे भी कोई मतलब नहीं यार, मेरा पर्पस नहीं है लाइफ का हर एक ऑटिस्टिक बंदे को इम्प्रूव करना, मेरा पर्पस है काफ़ी बंदों को इम्प्रूव करना है, लेकिन उस काफ़ी में हर एक नहीं आता है, सही बताओ। सिर्फ मैं उन्हें इम्प्रूव कर रहा हूँ जो लिटरली होना चाहते हैं, जैसे कि तुम लोग। दूसरी चीज़, अब ये सेल्फ के बाद जाते हैं पीपल दे आर नियर देम, यानी उनके क्लोज फ्रेंड्स या फिर अगर हों फिर उनके कजन्स, वो उन्हें कहते हैं कि भाई देख तेरा गोनियल एंगल बेकार है, तेरा फैट परसेंटेज 30 है, भाई तेरे नाक देख टेढ़ी है, भाई तेरा हेयर कट अच्छा नहीं। ये सारी चीज़ें बता के अब ये उन्हें इनसिक्योर करते हैं। और बाद में जब ये इसके भी एक लेवल चले जाते हैं तब ये चले बन जाते हैं इंटरनेट कीबोर्ड वॉरियर्स। और ये देखो, मैं यार दिखा दूँ तुम्हें अपनी स्क्रिप्ट, पता नहीं तुम्हें रियल लगे ना लगे, लेकिन मैंने सुबह ही लिखी थी और सुबह मैंने सेम बात बताई थी कि मैंने लिखा था अपनी स्क्रिप्ट में कि ये तुम्हारे अपने के बाद ये तुम्हारे ऊपर भी आते हैं, पूरे वर्ल्ड को इंटरनेट से उस पर कमेंट लिखते हैं, और पता नहीं एग्जाम्पल भी हो गया, वो सब छोड़ो। तो पूरे मतलब फिर ये इंटरनेट को वो अपनी गन से वो करते हैं कि भाई तू सब 3, भाई तेरे गोनियल एंगल बेकार, भाई तू मॉक कर दिया मैंने, ये सब फालतू की चीजें हैं ना। PSL वर्सेस रियल लाइफ कैसे, PSL में हो तो उनका एक सीधा रीजनिंग है, इफ यू हैव अ बैड लुक साइंटिफिकली उनके एंगल वाइज यू शुड डू सेल्फ, समझ गए ना। इवन इफ यू आर एवरेज या फिर तुम मेरी तरह दिखते हो तो यू शुड ऑल्सो ओनली इफ यू लुक स्पेसिफिकली, मतलब स्पेसिफिक लगते हो बिल्कुल वो एंगल वो वैसे, तभी तुम एक अच्छी लाइफ जियोगे, वरना तुम्हें अपनी लाइफ को कर देना चाहिए उनके मुताबिक, जो कि मैं बिल्कुल नहीं मानता। और रियल लाइफ कैसे वर्क करती है, द मोस्ट अट्रैक्टिव पीपल PSL के हिसाब से आर डिप्रेस्ड, really taking drugs, some people are having facial surgery even though they are super attractive, still they are literally mentally depressed। और उनकी जो SMV है वो रिटन टर्म्स में हाई हो सकती है, लेकिन जब उनकी रिलेशनशिप है वो लिटरली शिट जाती रहती हैं, बिकॉज नो वन गुड वांट टू लव अ ड्रग एडिक्ट पर्सन ट्रूली, ऑनेस्टली बताना। किसी को हेट नहीं कर रहा हूँ मैं, अगर कोई इससे जूझ रहा है, उससे मतलब अपने आप को ठीक करना चाह रहा है तो आई एम विद यू, होप यू बेस्ट। लेकिन अगर कोई अभी ड्रग एडिक्ट है तो भाई फक ऑफ, है ना। तो मैं तुम्हें बता रहा था कि वो उनकी लाइफ रियल लाइफ ऐसे वर्क नहीं करती है। तुम्हारे लुक्स अच्छे होना एक बहुत ज़्यादा अच्छी बात होती है, लेकिन साथ में तुम मेंटली भी तो उतने एबल होना चाहिए कि तुम एक अच्छी कन्वर्सेशन हो कर सको, तुम एक रिलेशनशिप में डेप्थ बना के रख सको, तुम एक कनेक्शन बिल्ड कर सको। सिर्फ जॉलाइन करने से कनेक्शन बिल्ड नहीं होते। रियल लाइफ में मैं मानता हूँ कि जो लुक्स होते हैं वो तुम्हारे जॉब इंटरव्यू पे इनडायरेक्ट इफेक्ट बनाते हैं, लेकिन तुम्हारी जो रेज्यूमे है उसमें स्किल्स भी तो होनी चाहिए, बिना स्किल के कोई तुम्हें देख के थोड़ी हायर कर लेगा। और इवन दो बिग बिलियनियर्स, मुकेश अंबानी, मार्क जुकरबर्ग, एलॉन मस्क, दे आर सुपर स्किल्ड पीपल बट दे आर नॉट वेरी गुड लुकिंग पीपल। और वैसे ही बहुत सारे सो कॉल्ड फिल्म स्टार, वो भी PSL रैंकिंग में हाई रेट नहीं करेंगे, ये लोग नहीं करेंगे उन्हें भी, लेकिन दे आर लिटरली हैविंग अ गुड लाइफ फेशियल वाइज, है ना। बहुत सारे नॉर्मल पीपल या फिर सोशल मीडिया पर्सनालिटी, दे हैव एवरेज PSL वाइज लुकिंग 5 फिजिक, लेकिन दे हैव गुड सोशल स्किल, गुड वे ऑफ कम्युनिकेशन, गुड वे ऑफ कनेक्टिंग रिलेशनशिप्स, और वो एक अच्छी लाइफ व्यतीत कर रहे हैं। पहले अब प्रैक्टिकल स्टेप पे जाता है। अगर तुम मेरी वाली गलती मत करना, कोई भी PSL कम्युनिटी कभी ज्वाइन मत करना, कोई भी ऑटिस्टिक लुक मैक्सिंग कम्युनिटी कभी भी ज्वाइन मत करना। और अगर तुमने गलती से तुम हो तो उसे लीव कर दो। और अगर तुमने कभी अपना फोटो भेज रखी है, कभी भेजना तो नहीं, अगर तुमने कभी भेज रखी है रिव्यू के लिए, अनटिल एंड अनलेस तुमने किसी बंदे का कोर्स ले रखा हो, तुम उसकी कम्युनिटी में हो कि तुम्हें मतलब तुमने वो कोर्स लिया ही इसलिए क्योंकि तुम जानना चाहते हो कि तुम क्या इम्प्रूव कर सकते हो। किसी फ्री कम्युनिटी में जाके ये सब मत करना। वो जो रेटिंग देंगे वो मोस्ट प्रोबेबली 90% केस में शिट एस ही होगी। वो तुम्हें बहुत सारी चीज़ें फालतू की बता देंगे जो लिटरली मैटर नहीं करती। बोल देंगे कि भाई तो अपना गोनियल एंगल इम्प्रूव कर, कैसे होगा भाई, तो अपने मुंह पे हथौड़े मार, ये क्या बात हुई भाई। वो तुम्हें मेथड से लेके जो चीज़ें हैं वो सब बेकार देंगे, और धीरे धीरे वो तुम्हें भी अपने साथ ये लो मैक्सिंग वियर्ड पर्सनैलिटी में अपने साथ जोड़ लेंगे। फिर तुम भी क्या करोगे, जब तुम कहीं सोशल जाओगे ऐसे हाई करके उस कुछ कैसे
ऐसे करके घूमा करोगे और तुम अपनी सोशल सिचुएशन में भी अपनी नेचुरल स्माइल या नेचुरल वे ऑफ स्पीकिंग नहीं दिखाओगे, तुम हाँ भाई तू सही कह रहा है बिल्कुल भी, ये सारी चीज़ें करने लोगे। तो इससे बढ़िया यार नेचुरल लाइफ जियो, लुक मैक्सिंग करो लेकिन उस पर ऑब्सेस मत हो, PSL कम्युनिटी में कभी मत जाओ। तुम जैसे दिख रहे हो अभी तुम सही हो, तुम अच्छे हो और तुम उसे और इम्प्रूव कर सकते हो, ये बात पहले समझ लो। दूसरी चीज़, इवन अगर तुम अब PSL के कोई बंदा देख रहा है एंड तक, वैसे तो उनका अटेंशन स्पैम इतना होगा नहीं कि वो इतना देख पाए, लेकिन अगर तू एंड तक देख रहे हो भाई मत करिए सब, अभी भी टाइम है, सुधर जा, अपनी मेंटल हेल्थ पे ध्यान दे, इनर वर्ल्ड इनर माइंड अच्छा कर, बाहर से तू बहुत बढ़िया हो लिया जितना होना था, इधर पे भी काम कर। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक सब्सक्राइब कर देना, सब्सक्राइबर बढ़ नहीं रहे हैं, और लेट्स डू व्हाट 99% आर नॉट डूइंग। बाय।